दोस्तों, अफगानिस्तान की बगाराम घाटी में पसरा हुआ वह विशाल एयरबेस जो कभी अमेरिकी साम्राज्य की सैन्य ताकत का प्रतीक माना जाता था, अब अचानक से एक नई भू राजनीतिक कहानी का केंद्र बन गया है। यह वह नाम है जो वर्षों तक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की वैश्विक जंग का अड्डा रहा। आज भारत की कूटनीतिक चालों का नया मैदान बन चुका है, लेकिन इस बदलाव की कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई देती है। पर्दे के पीछे जो समीकरण बन रहे हैं वे न केवल दक्षिण एशिया बल्कि समूचे विश्व की शक्ति संतुलन को हिला देने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा चल रही थी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत को बगराम एयरबेस सौंपने पर विचार कर रही है। पहले तो यह महज अफवाह लग रही थी, क्योंकि तालिबान और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से हमेशा जटिल रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो सैटेलाइट तस्वीरें और सूत्रों के हवाले से रिपोर्टें सामने आईं, उन्होंने इस कहानी को अचानक से एक नई दिशा दे दी। तस्वीरों में बगराम के रनवे पर भारतीय इंजीनियरिंग वाहनों की हलचल देखी गई और कुछ गुप्त सैन्य काफिलों के आने जाने की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की गईं। यह पहली बार था जब भारत का नाम इतने खुले रूप में उस ठिकाने से जुड़ा जो कभी अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा ऑपरेशनल बेस था। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के बाद बगाराम को अपना मुख्य सैन्य ठिकाना बनाया था। यहां से अलकायदा और तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी हवाई कार्रवाइयां होती थीं। लेकिन 2021 में जब अमेरिका ने हटदी डहद्दी में अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाईं, तो यह बेस तालिबान के कब्जे में चला गया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह एयरबेस भारत की कूटनीति का नया शतरंज बन जाएगा। लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से साइलेंट डिप्लोमेसी की मिसाल रही है, जहां बातें कम होती हैं और परिणाम खुद बोलते हैं। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने भारत को यह ऑफर सिर्फ किसी सामरिक सौदे के तहत नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच छिपी है। तालिबान इस समय चीन और पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता से असहज महसूस कर रहा है। चीन ने अफगानिस्तान में खनिज परियोजनाओं में निवेश तो किया है, लेकिन तालिबान को आर्थिक स्थिरता नहीं दी। वहीं पाकिस्तान, जो कभी तालिबान का पालक माना जाता था, अब खुद आर्थिक संकटों में फंसा हुआ है। ऐसे में तालिबान भारत को एक संतुलन शक्ति के रूप में देख रहा है, और भारत, जो पहले अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर्स लगा चुका है, अब इस भू राजनीतिक अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। बगराम का भौगोलिक महत्व भी कम नहीं है। यह एयरबेस काबुल से मात्र 50 किलोमीटर है दूर है और चीन, ईरान तथा मध्य एशिया के बीच की सामरिक त्रिकोण में स्थित है। यहां से भारत को मध्य एशिया में न केवल निगरानी बल्कि त्वरित सैन्य पहुंच की क्षमता मिल सकती है। रूस और ईरान दोनों इस कदम को सावधानी से देख रहे हैं, जबकि अमेरिका इस पर हैरान है, क्योंकि जिसे कभी उसने अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना कहा था, वह अब उसके प्रतिद्वंदी वैश्विक साझेदारों के हाथों में जा सकता है। कूटनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि भारत ने यह समझौता सीधे तालिबान सरकार से नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक बहुपक्षीय वार्ता रही, जिसमें रूस और ईरान की भूमिका अहम थी। रूस चाहता है कि मध्य एशिया में अमेरिका की किसी भी पुनः वापसी की संभावना खत्म हो, जबकि ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान या चीन अफगान भूभाग पर पूरी पकड़ बना लें। ऐसे में भारत का प्रवेश उन दोनों के हितों से मेल खाता है। यह एक ऐसा समीकरण है जो कूटनीति के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो, जहां तीन पारंपरिक प्रतिद्वंदी एक साझा भू रणनीतिक उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हो। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि अमेरिका ने अब तक इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। वॉशिंगटन में अफवाहें हैं कि CIA और पेंटागन दोनों ने बगाराम पर भारतीय गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, परंतु सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। यह साइलेंट ऑब्जर्वेशन की रणनीति है। शायद अमेरिका यह देखना चाहता है कि भारत वास्तव में क्या करने जा रहा है। क्या वह बगराम को केवल एक मानवीय सहायता केंद्र के रूप में विकसित करेगा, या फिर यह भारत की आउटपोस्ट स्ट्रेटजी का हिस्सा बनेगा, जिसमें मध्य एशिया की निगरानी और आतंकवाद पर नियंत्रण शामिल हो। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस विषय पर केवल इतना कहा है कि भारत अफगानिस्तान की स्थिरता और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषक इस बयान के बीच छिपे संकेतों को पढ़ने में जुटे हैं। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी सामरिक नीति को सॉफ्ट पावर से आगे बढ़ाकर स्मार्ट पावर में बदला है, जहां आर्थिक सहायता, कूटनीतिक संवाद और सैन्य तैयारी तीनों समानांतर चलती हैं। बगराम एयरबेस इस ट्रायंगल का सबसे सटीक उदाहरण बन सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति बेहद असहज है। इस्लामाबाद के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी कि अफगानिस्तान, जिस पर वह दशकों से प्रभाव बनाए रखता आया है, अब भारत के साथ सीधे रणनीतिक समझौते कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने काबुल से इस मसले पर आपात संपर्क साधने की कोशिश की।
लेकिन तालिबान के शीर्ष नेतृत्व ने आंतरिक संप्रभु निर्णय का हवाला देते हुए बातचीत से इनकार कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि तालिबान अब अपने पुराने आका की पकड़ DD8 से बाहर निकल चुका है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान के साथ तकनीकी और मानवीय सहायता की कई नई पहलें शुरू की हैं। काबुल में भारतीय राजनयिक मिशन की आंशिक वापसी, नई सड़क परियोजनाएं और अफगान पुलिस को प्रशिक्षण देने के गुप्त कार्यक्रम, यह सभी संकेत हैं कि भारत अफगानिस्तान में दीर्घकालिक उपस्थिति की तैयारी कर रहा है और बगराम एयरबेस इस पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बगराम पर भारत की मौजूदगी केवल रक्षा दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि भू आर्थिक दृष्टि से भी क्रांतिकारी साबित हो सकती है। भारत यदि इस बेस का उपयोग ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ने वाली आपूर्ति श्रृंखला में करता है तो यह दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और यूरोप के बीच एक नई व्यापारिक धुरी बना सकता है। और यह वही बात है जिससे चीन सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समानांतर भारत का अपना रणनीतिक गलियारा खड़ा कर देगा। लेकिन असली सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का एंड गेम क्या होगा। क्या भारत वास्तव में बगाराम को अपने नियंत्रण में लेकर क्षेत्र में एक नई शक्ति संतुलन की शुरुआत करेगा, या यह केवल एक सामरिक भ्रम है जो बड़े भू राजनीतिक सौदे का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय हलकों में कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत की शैडो स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जहां भारत सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि अपनी उपस्थिति को इस तरह स्थापित करता है कि वह किसी भी संभावित संकट की दिशा मोड़ सके। अफगानिस्तान का इतिहास बताता है कि जो भी देश यहां अत्यधिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है वह अंततः खुद इस धरती की जटिलताओं में उलझ जाता है। लेकिन भारत अब तक इस भूल से बचा है। उसने अफगानिस्तान को कब्जे का नहीं बल्कि सहयोग का क्षेत्र बनाया है, और शायद यही वह अंतर है जो उसे अमेरिका, रूस और चीन से अलग करता है। आज जब बगराम एयरबेस की रात में भारतीय इंजीनियरिंग टुकड़ियों की हलचल दिखाई देती है, जब रनवे पर हल्के ड्रोन उड़ते दिखते हैं और जब आसपास के गांवों में अफगान लोग यह कहते हैं कि भारत यहां फिर से निर्माण करने आया है, न कि कब्जा करने, तो दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक बेस नहीं, यह शक्ति संतुलन का नया प्रतीक है। अमेरिका के लिए यह चौंकाने वाला पल है, पाकिस्तान के लिए यह झटका है और चीन के लिए यह चेतावनी, लेकिन भारत के लिए यह उसकी साइलेंट डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत बनकर उभर रहा है। बगाराम की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं, क्योंकि वहां अब किसी और का नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक सूझबूझ का साया मंडरा रहा है। और शायद आने वाले दिनों में जब यह कहानी पूरी तरह खुलकर सामने आएगी, तब दुनिया यह स्वीकार करेगी कि इतिहास एक बार फिर हिंदुकुश की पर्वत श्रृंखलाओं से लिखा जा रहा है, जहां सन्नाटा बहुत कुछ कहता है और बगराम का हर रनवे किसी नए युग के आरंभ की गवाही देता है। आखिरकार उस बगराम एयरबेस को भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए इस वक्त अपनी सबसे बड़ी एक अरेंजमेंट शुरू कर दी है। दरअसल अब तक पूरी दुनिया के सामने यह खबरें ही सामने आ रही थीं कि भारत जल्द ही बगाराम एयरबेस भारत को मिलने जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से भारत को इसे लेकर के बहुत बड़ा ऑफर किया गया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका जैसे देशों के होश पाख्ता उड़ दिए हैं। तो वहीं पाकिस्तान अब इस खबर के आने के बाद से पूरी तरीके से हिल चुका है। दरअसल भारत ने न सिर्फ अपनी सबसे बड़ी ताकत का परिचय दिया है, बल्कि इस वक्त भारतीय एयरफोर्स ने बगराम एयरबेस पर अपना तिरंगा भी लहराने का काम कर दिया है, और इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल इस खबर के आने के साथ ही पूरी दुनिया की नजरें अब अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर टिकी हुई हैं। आखिर क्या है इसको लेकर के इतनी बड़ी खबर? और आखिरकार जिस बगराम एयरबेस को लेकर के सिर्फ 48 घंटे पहले ही अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान सरकार ने कहा था कि जल्द ही भारत को वह इसे सौंपने जा रहे हैं, भारत ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर वहां पर अपनी एयरफोर्स का जखीरा उतार दिया है। और क्या इस वक्त स्थिति बन रही है? वह पूरी दुनिया को चौंका रही है। दरअसल अमेरिका जब बगराम एयरबेस को छोड़ा था तो उसे लगा था कि पूरी दुनिया, क्या पूरी कायनात मिलकर के उसे कभी खड़ा नहीं कर सकेगी, क्योंकि अमेरिका ने न सिर्फ बगराम एयरबेस के दिलो जान पर हमला किया था, बल्कि उसकी हवाई पट्टी से लेकर के उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, उसके रडार प्रणाली और यहां तक कि कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट तक को ध्वस्त कर दिया था। अमेरिका को लगा था कि इसको लेकर के अफगानिस्तान इसे दोबारा कभी भी खड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद वह भूल गया था कि अफगानिस्तान के साथ इस वक्त भारत खड़ा हुआ है। अमेरिका को लगा था कि अफगानिस्तान को मजबूरन अमेरिका को फिर से आमंत्रण देना पड़ेगा और अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिका की सेना जाकर के एक बार फिर से वहां पर कब्जा जमा सकेगी। लेकिन इस बार जो हुआ वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था
और कई देशों को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है बगाराम एयरबेस पर। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारतीय एयरफोर्स ने न सिर्फ अपना जखीरा उतार दिया है बगाराम पर, बल्कि पूरे के पूरे इसे एक छावनी के रूप में भी तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। इसको लेकर के क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस कदर से भारत ने यहां पर अपना सिक्का जमाया है और किस कदर से अफगानिस्तान ने भारत को अपना सबसे अहम जो एयरबेस है वह सौंप दिया है। दोस्तों, बगराम एयरबेस पिछले कई हफ्तों से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बगराम एयरबेस को लेकर के क्यों इतना हाइप बनी हुई है। क्यों कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस भारत को मिलने जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान भारत पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। और क्यों कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस भारत को मिलने जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान भारत पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। और क्यों कहा जा रहा है कि आखिरकार अफगानिस्तान ने अमेरिका को निकाल करके अब भारत को सबसे बड़ा अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन कर दिया है। तब भारत ने आखिरकार अफगानिस्तान को शरण दी। वहां पर रोते बिलखते बच्चों के भूख का प्रबंध किया गया भारत की तरफ से, और इसी चीज को लेकर के अफगानिस्तान ने भारत को सबसे अहम देश अपना करार दिया। सवाल यह उठ रहा है कि अगर बगराम एयरबेस उनके लिए इतना ही मायने रखता था तो आखिरकार आज से कई साल पहले जब अमेरिकी सेना बगराम एयरबेस छोड़कर गई थी तो उसे ध्वस्त क्यों किया गया था, उसे तबाह क्यों किया गया था। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बीके न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।